शूटिंग कर रहे हैं वो और मैं ऐसे डरे जा रही थी भाई। मेरा वो वाला तो फर्स्ट डे बहुत भयानक सा था। इससे आप अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो। और मेरे होटल में लाइट ही नहीं है, मतलब सारी लाइट चली गई। तो हम दोनों भी आपस में यही डिस्कस करते हैं कि लोग इतना हैवी कैसे पैक करके ट्रैवल कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता। हाय गाइस, सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ इस वीडियो में 3-4 लोगों को जिन्होंने सही गेस किया था दैट आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, चाहे वो सोलो हो चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, बट आपने कहा था कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ और वो सही आंसर है। सो टुडे शाउट आउट गोज टू प्रतिष्ठा, डॉक्टर श्रुति, सिंप्लीफाइड, भाग्यश्री एंड तेजी बुट्टर। आई होप मैंने लास्ट नाम सही से प्रोनाउंस किया हो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग गाइज। आपका आंसर बिल्कुल सही था। अब शुरू करते हैं मेरी सोलो ट्रिप की दास्तां। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to a brand new episode of Glow with Shivani. This is day number 40 of my 100 days challenge. मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी as always. अच्छा, आज का वीडियो काफी अलग होने वाला है। आज का वीडियो एक मेरा जो मैंने अभी रिसेंटली सोलो ट्रिप किया था उसके ऊपर होने वाला है। सो ये मैं ग्लो अप सीरीज में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आई थिंक सोलो ट्रिप पे जाना या फिर अपने लिए कुछ करना एक ग्लो अप का ही पार्ट है। दैट्स व्हाई ये वाली वीडियो ग्लो अप सीरीज में आ रही है। और मैंने अपनी सोलो ट्रिप की अलग से प्लेलिस्ट अब तक बना दी होगी। टोटल 4 वीडियोज है, उसमें आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा बजट कितना था, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने लिखा है कि आप अपनी बुकिंग्स का और बजट का हिसाब किताब बताना, तो इसीलिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना भी रही हूँ। थर्ड चीज मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैंने मनाली ही क्यों चूज करी थी जगह और कैसे आप अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो। देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट पैकिंग, हाउ टू डू योर पैकिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो स्पेशली, एंड ये सब बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप कुछ अपने लिए चाय कॉफी ठंडा गर्म लेके बैठ जाओ क्योंकि बहुत गपशप होगी। तो आराम से मेरी गपशप को सुनते रहना, कुछ कुछ खाते रहना, एंजॉय करना। सबसे पहला है कि मैंने मनाली ही क्यों चूज किया अपने ट्रैवल के लिए। सो ऑनेस्टली मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद है और मुझे ना ऐसे जो ट्रैवल डेस्टिनेशन होती है ना जहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका हो, मुझे वो नहीं पसंद है। ऑल्दो मनाली इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका था भी और होता ही है, लेकिन मुझे ऐसे लगा दैट व्हेन आई स्टे इन ओल्ड मनाली ना तो मेरे को ज्यादा ऐसे टूरिस्टी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे काफी लोगों ने लिखा कि आप सिसु नहीं गए, आप सोलांग वैली नहीं गए या आप कहीं और नहीं गए, क्योंकि मुझे वहां जाना ही नहीं था। मैं ऑलरेडी अटल टनल, सिसु एंड सोलांग वैली 2 बार कवर कर चुकी हूँ और दोनों बार व्लॉग भी बनाया है, तो प्लीज जाके देख लेना। वो मैंने 2022 में कवर किया था। सो यस, मनाली मेरे लिस्ट में ऑलरेडी पहले से था ही, क्योंकि मैं 2 साल पहले वहां गई थी और बहुत टाइम से मेरा जाने का मन हो रहा था। एंड दूसरा रीजन ये था क्योंकि वो मेरी एक नोन जगह है, मतलब मैं 2 बार जा चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे अच्छे से याद है कि ओल्ड मनाली का ब्रिज जैसे होगा, यहाँ से ये है, यहाँ पे ये कैफे है, ऐसे ये होगा, यू अंडरस्टैंड। मतलब मैं वहां से फेमिलियर हूँ उस जगह से। मतलब एक ऐसी जगह पे जाना दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम सोलो, जहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं होता, तो शायद मैं बिल्कुल बौखलाई होती। लेकिन ओल्ड मनाली और मनाली ऐसी जगह है जो मुझे पता थी कि वशिष्ठ ऐसे आएगा, फॉल्स ऐसे आएगा। ऑल्दो मैं ज्यादा घूमी नहीं हूँ इस ट्रिप पे, लेकिन मुझे मनाली के बारे में नॉलेज है और मुझे रास्ते याद थे एटलीस्ट, तो इसलिए मैंने मनाली चूज किया था क्योंकि मुझे ऐसे लगा थोड़ा सेफ रहूंगी, थोड़ा लाइक सेफ फील करूंगी और ऐसे एकदम गुमनाम व्यक्ति की तरह भटक नहीं रहूंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ का। तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मुझे पता है रास्ते क्या है, तो इसलिए मैंने मनाली चूज किया था। एंड इफ यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे आपको नहीं पता, आप कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहले ही ना बहुत सारी वीडियोस देखकर जाओ। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या क्या स्पेशल है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ताकि जब आप वहां जाओ तो एकदम से ऐसे ना लगे कि अरे मैं कहाँ आ गई या कहाँ आ गया, ऐसा ना हो। सेकंड पॉइंट इज बुकिंग कैसे करी थी। उसके लिए मैं पहले ये बता दूं कि मेरा बजट बहुत कम था, मतलब मैं ऐसे बहुत स्प्लर्ज करने नहीं जा रही थी वहां पे। मैंने प्लान किया था 4 नाइट्स 5 डेज का ट्रिप एंड वो 5000 के अंडर मुझे करना था। और वो ट्रिप मेरा एक्चुअली एक दिन कम हो गया, वो मेरी वजह से हुआ है। तो मेरा अब टोटल जो ट्रिप रहा है वो रहा है 3 नाइट्स 4 डेज एंड अंडर 5000। लेकिन जो मैं आपको पैसे बता रही हूँ ना वो 4 नाइट्स 5 डेज के हिसाब से ही है, क्योंकि वो आपको मैं आगे बताऊंगी जब मैं आपको अपना बजट बता रही हूँ तो मैं कहानी बता दूंगी कैसे मेरे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे और क्या हुआ। सो बजट मेरा 5000 था। अब बुकिंग्स की बात करते हैं। बुकिंग के लिए मैंने अपने लिए बस बुक करी थी फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। मैं बुकिंग के मामले में खुद को बोलूंगी मैं लकी थी, क्योंकि मुझे बहुत रीजनेबल और बहुत ही सस्ती प्राइस में बस की टिकट मिल गई थी। फ्रॉम दिल्ली टू मनाली माई बस फेयर वॉज 169 रुपीज ओनली। मैंने मजनू के टीला से बोर्ड करी थी बस एंड मुझे मनाली प्राइवेट बस स्टैंड पे उतारा था। एंड जिस बस के थ्रू मैं गई थी वो फ्लिक्स बस है और थोड़ा टाइम पहले ये फ्लिक्स बस अभी लॉन्च हुई है इंडिया में, तो इनके प्राइसेस ना बहुत कम थे। शुरू में इनके प्राइसेस सिर्फ 99 रुपीज थे एंड अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं जैसे आप धीरे धीरे देखोगे। अब रिसेंटली जब मैं गई ना तो मेरी फैमिली मेंबर्स को पता लगा कि 169 में गई है, तो उन्होंने लाइक मेरे मामा मुझे बता रहे थे उन्होंने अपनी फोन में ऐप डाउनलोड कर लिया और अब वो जब चेक कर रहे हैं तो 1100-1200 से कम टिकट नहीं मिल रही है। तो मतलब सारा खेल है कि आप लगे रहना, अगर आपको कहीं जाना है ना तो आप उस जगह की ट्रिप की टिकट्स चेक करते रहना फ्लिक्स बस पे। क्या पता आप लकी हो तो आपको 200-250 में इजीली टिकट्स मिल सकती हैं, जहां नॉर्मल बस के फेयर 800-900 1000 होते हैं। तो हाँ, वहां पे मेरे पैसे काफी बच गए थे, तो मेरे को 169 रुपीज जाने में लगे थे
एंड मैंने वापसी की भी बुकिंग करा ली थी, जो हुई थी 260 रुपीज के अराउंड, 280 या 260 के अराउंड हुई थी। अगेन काफी सस्ती है, तो मैंने जाते टाइम ही वापसी की भी टिकट बुक कराई रखी थी। तो ये हो गई मेरे आने जाने की टिकट का प्राइस फेयर। इफ आई टॉक अबाउट द होटल, तो मुझे होटल ऐसा लेना था जो थोड़ा हॉस्टल वाइब भी दे, लेकिन मुझे चाहिए प्राइवेट रूम था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैं ना एक अपने स्पेस में रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे डॉर्म्स में अभी कंफर्टेबल नहीं फील होगा। और स्पेशली लाइक मेरा जो एक रीजन है वो है वॉशरूम। मुझे ना वॉशरूम क्लीन चाहिए होता है और वॉशरूम अपने लिए चाहिए होता है। तो आई कैन शेयर माई वॉशरूम विद माई फैमिली मेंबर्स, बट ऐसे अननोन लोगों के साथ वॉशरूम शेयर करना मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। पता नहीं अगर आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं है। मे बी अपकमिंग ट्रिप्स में मैं डॉर्म में भी रुकूं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को थोड़ा वियर्ड लग रहा था। तो आई बुक्ड अ प्राइवेट रूम फॉर माई सेल्फ, लेकिन वो जो हॉस्टल था, होटल था, वहां पे डॉर्म्स भी थे। तो होटल का नाम था जंगल बाय सैमफ्राई मनाली, और ये इसकी मैंने एक्चुअली 2-3 दिन ना पूरी R&D करी थी होटल्स के लिए। मतलब मैं सारे होटल्स के रिव्यूज चेक करी थी। एक एप्पल करके कोई होटल भी था मनाली में, एंड एक ऑल्ट लाइफ है, वहां मेरी फ्रेंड भी रुक चुकी है, तो उसने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने वो भी देखा था। वहां पे प्राइवेट रूम 2000 to 2500 रुपीज दिखा रहा था। एंड ऑल्सो जब मैं गई थी तो गुड फ्राइडे का वीकेंड भी आने वाला था, तो इसलिए शायद प्राइसेस थोड़े हाई होंगे, मुझे नहीं पता। एनीवेज जो प्राइवेट रूम थे हर होटल में 2000 से ऊपर ही थे, बट वो मेरा बजट से बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला होटल देखा था। एंड ऑनेस्टली इसके जो रिव्यूज थे वो सारे अच्छे थे, कोई भी बुरा नहीं था, तो मैंने इसलिए ये बुक कर दिया था। मुझे यहाँ पे 2 नाइट्स का जो प्राइस पड़ा था वो था 1880 रुपीज, तो मुझे काफी रीजनेबल लगा, इसलिए मैंने वो बुक कर दिया। तो होटल भी काफी लाइक बजट में हो गया था मेरा, 900 रुपए पर डे मुझे पड़ रहा था, 940 रुपीज। तो मुझे लगा कि ठीक है, गुड डील है, और वॉशरूम भी क्लीन लग रहा था, रिव्यूज भी सही थे, तो मैंने वो बुक कर दिया था। सो यहीं से ही घर से मैं होटल एंड बस की बुकिंग करा चुकी थी। फिर बात करते हैं पैकिंग की, कि मैंने पैकिंग किस हिसाब से करी थी। फॉर मी, आई एम समवन जो बहुत ही लाइट पैक करना प्रेफर करता है। मतलब मैं ऐसे बड़े बड़े सूटकेस लेके नहीं जा सकती हूँ ऑनेस्टली। अब तक मैंने जितने भी ट्रिप्स मारे, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ हो, मैं हमेशा लाइट ही पैक करती हूँ। मतलब मैं बहुत ऐसे बड़े बड़े लगेज नहीं लेके जाती हूँ। एंड मुझे इस ट्रिप पे कॉम्प्लीमेंट भी मिला था, जो आपको व्लॉग्स में मैंने बताया नहीं, मैं भूल गई थी। सो हुआ ये था कि जब मैंने प्रॉपर्टी में चेक इन किया था, खुशी वॉज देयर टू अटेंड मी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना लगेज ले आओ, मैं आपको चेक इन करवा देती हूँ। तो मैं लगेज लेके आई, तो उन्होंने कहा बस इतना सा लगेज है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा नाउ आई कैन कॉल यू अ ट्रैवलर, क्योंकि इतना लाइट आप पैक करके आए हो। यहाँ पे लोग लाइक लेजिट सूटकेसेस लेके आते हैं। तो हम दोनों भी आपस में यही डिस्कस करते हैं कि लोग इतना हैवी कैसे पैक करके ट्रैवल कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता। बट एनीवेज आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर एज वेल। तो मुझे यही रहता है कि आप लाइट पैक करो। मतलब यार देखो, जो नेसेसरी चीजें है ना वो लेके जाओ, कुछ छोटी मोटी चीज रह भी जाएगी तो आप वहां से खरीद सकती हो। फॉर मी, मैं सिर्फ जो मेरे मेन चीजें होती है ना, मैं वही पैक करती हूँ। और खाने पीने का ये सब चीजें रास्ते में भी मिल जाती है, क्योंकि हम ना इंडियंस की आदत होती है कि हम पूरा ऐसे एक पूरा बैग तो खाने का ही पैक करके चलते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो, इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप अपने साथ खाना पानी सब लेके जाओ। बट अगर आप ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो ना, तो आई विल रिकमेंड कि आप खाने की चीजें ऐसे साथ मत लेके जाओ। एक दो कुछ ऐसे स्नैकिंग के लिए रखना है रख लो, पर ऐसे पूरा बैग भर के सामान मत लेके जाना। प्लस अपनी वाटर बॉटल भी मत लेके जाओ, बिकॉज वो एक एक्स्ट्रा कैरी ऑन हो जाता है। मतलब आप कहाँ बॉटल संभालते फिरोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ये बॉटल है, तो मैं इसको हर जगह कैरी नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए वहां पे आप नॉर्मल एक बॉटल खरीद लो, उसी को रिफिल करवाते रहो। चाहे मतलब एक ही प्लास्टिक बॉटल खरीदो एंड देन जस्ट गेट इट रिफिल्ड फ्रॉम योर होटल रूम और कहीं से भी। तो इस तरह से आप पैकिंग को थोड़ा लाइट कर सकते हो। और पैकिंग में मैंने रखा था पेपर स्प्रे, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी। ऑनेस्टली मैंने आज तक अपने पास कभी ऐसे पेपर स्प्रे नहीं रखा था, जो कि रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली टू गुड़गांव या आजू बाजू भी घूम रहे हो तो भी आपको रखना चाहिए एज अ गर्ल, तो थोड़ा सेफ फील होता है। बट फॉर मी, मैंने कभी रखा नहीं था, तो मैंने स्पेशली ऑर्डर किया बिफोर लीविंग माई हाउस 1 पेपर स्प्रे एंड 1 सैनिटाइजर। मैंने ब्लिंकिट ही कर लिया था, तो आपको इजीली अवेलेबल होता है आजकल ब्लिंकिट और स्विगी वगैरह पे, स्विगी इंस्टामार्ट पे। बाकी आपको अटेंटिव रहना ही पड़ेगा। लाइक मैं बस में पूरा टाइम नहीं सोई हूँ, बस ऐसे हल्की सी 5-10 मिनट की झपकी लग रही होगी तो लग रही होगी। और ऑनेस्टली मैं सोती भी नहीं हूँ। मतलब अगर मैं फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी जा रही होती हूँ ना, मैं पूरे रास्ते जगी रहती हूँ, मेरी आदत ही वैसी है। बट इफ यू आर समवन जो ट्रैवल के टाइम पे सो जाता है इजीली, तो थोड़ा ट्राई करो कि अटेंटिव रहो। एक और टिप मैं ये देना चाहूंगी, जो आपका कैश है, आधार कार्ड, आइडेंटिटी, जो कुछ भी है ना, वो आप अपने पास ही रखो। एक स्लिंग बैग कैरी कर सकते हो। मैंने अपना जो स्लिंग बैग था वो कैरी करके रखा था हमेशा, और उसी में ही मेरे सारा चीजें थी, लाइक कैश, आधार कार्ड, जो भी सब सामान होता है ना, वो सब मेरे पास था। चार्जर, फोन, वो उसी स्लिंग बैग में रख के मैं सो रही थी या फिर बैठी हुई थी। एंड दैट स्लिंग बैग इज फ्रॉम ब्लॉसम्स एवेन्यू, इफ यू आर वंडरिंग। तो हाँ, मैंने वहां से लिया है दोस्तों, मेरी ही ब्रांड है दोस्तों, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एंड जो बाकी का लगेज था वो बस ऐसे कपड़ों से ही भरा हुआ था, या तो कपड़े थे, टाल था, जो 3-4 ये मेरी एसेंशियल चीजें होती है, एक सैंडल थी, फुटवेयर मतलब, तो वही सब था। बट जो मोटी मोटी मेन चीजें थी वो मेरे पास मैं खुद ही रख रही थी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो सो जाते हो ट्रैवल के टाइम पे, तो आप अपना स्लिंग बैग टंगा के ही सो सकते हो। दैट विल बी मच इजियर, क्योंकि अगर आपको नींद आ गई, आपको नहीं पता चलेगा आपका बैग कौन कब कहाँ से क्या ले गया। सो वो वाले बैग में वैसे भी आपके कपड़े होंगे, और वो बस वाले वैसे ही रख लेते हैं। तो अगर एक पर्सन लोग जाता भी है तो आपके सिर्फ कपड़े जाएंगे,
एटलीस्ट जो आपका वॉलेट है, जो कैश है, जो मोटी मेन चीजें हैं वो आपके पास ही होंगी। सो ये मेरी एक टिप रहेगी कि अपने पास ही स्लिंग बैग रखो, चाहे उसको टंगा के रखो, चाहे ऐसी जगह रखो कि अगर कोई उठाने लगे तो आपकी आंख खुल जाए। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो मेरे मम्मी पापा मुझे ड्रॉप करने गए थे मजनू का टीला तक एंड दे वर वेरी नर्वस। ऑनेस्टली मुझे लोग कह रहे थे कि आपके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, दे आर नो डाउट, बट वो बहुत घबराए हुए थे। मेरे पापा का मुझे नहीं पता, बट मेरी मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि यार तू अकेले जा रही है, कुछ खाइयो मत, कुछ ये मत करियो, किसी से ऐसे मत लियो। वही जो टिपिकल मम्मी पापा बोलते हैं ना, वही उन्होंने भी मुझे बोला था। सो मेरे को भी मैं 10 दिन से मैं टिकट करके बैठी हुई थी, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, बट धीरे धीरे वो थोड़ा नर्वसनेस में भी बदल रहा था। लेकिन जब मेरे को बस आई ना, मैं बहुत चिल हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा था कि ठीक है यार, एक्सपीरियंस मिलेगा, चलते हैं और मजे करेंगे। तो नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई थी और एक्साइटमेंट बरकरार थी मेरी। फिर बस में फुल टाइम आई वाज जस्ट लिसनिंग टू माय सॉन्ग्स, म्यूजिक, कुछ भी सोच रही थी। बट हाँ, अच्छा मजेदार मेरी बस जर्नी रही। मेरी बस में मुझे एक्चुअली 13 घंटे लग गए, 13 to 13.5 आवर्स। 13-13.5 घंटे बस में बैठ के ऑफकोर्स थोड़ी बॉडी में पेन हो गया था, लेकिन स्टिल फ्लिक्स बस काफी कंफर्टेबल थी। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। सर्विस बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल सीट्स है, और आपको जब आप जाते हो तो ब्लैंकेट और बॉटल भी मिल जाती है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर योर लाइव लोकेशन विद योर फैमिली और फ्रेंड्स जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो हाँ, ये एक और पॉइंट था कि जब मैं बस में बैठी थी, मैंने अपने मम्मी पापा को अपनी जो लाइव लोकेशन थी वो सेंड कर दी थी। एक्चुअली वो बस ने ही मेरे को उसमें ऑप्शन दिया हुआ था टू शेयर द लोकेशन, तो मैंने वो उन लोगों को सेंड किया था। तो मेरी मम्मी फुल नाइट जब चाह रही थी कि मैं कहाँ पहुंचे, वो देख पा रही थी कि मैं अच्छा यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ। सो ऐसा वाला सीन था। तो अपने हाँ, एक ये सेफ्टी वाइज अपने पेरेंट्स को या फैमिली या फ्रेंड्स किसी को भी ना अपना लोकेशन जरूर सेंड करके रखना इफ यू आर गोइंग सोलो, ताकि उन लोगों को एक पता रहे, नॉलेज में रहे कि आप कहाँ पे हो उस टाइम। कमिंग बैक टू द टॉपिक पे, एक तो ना बीच बीच में मुझे पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, बट हाँ, वापस आ जाते हैं पॉइंट पे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। बस में काफी अच्छा था। रास्ते में मुझे खुद ही कोई भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सिर्फ प्रोटीन बार खाया हुआ था। एंड मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं जब फर्स्ट डे ऐसे बीमार सी हो गई थी ना, मैं बहुत थकी हुई थी यार। मैं 3 रातों से सोई नहीं थी ढंग से, स्पेशली 2 तो फुल नाइट मैंने नींद नहीं ली थी। तो वो नींद ना आने के चक्कर में ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, घबराहट सब हो रही थी फर्स्ट डे पे, और मैं इतना ज्यादा डरा हुआ फील कर रही थी। मतलब मैं बस पहुंची हूँ और मैं अपने रूम में जाके बैठ गई थी, अपना एडिटिंग वगैरह किया। घर वालों के कॉल आ रहे थे, लोगों को पता चल रहा था, लाइक फ्रेंड्स को, फैमिली को, कि अच्छा मैं सोलो ट्रिप पे गई हूँ, तो दे वर ऑल्सो कॉलिंग कि क्या कर रही है, क्या हो रहा है। तो उस दिन मैं बहुत टायर्ड थी, फीवरिश लगने लग गया था। वो मैंने आपको व्लॉग में भी बताया है। खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। गई थी मैंने वेजी क्या लिया था, क्रिस्पी वेज लिया था, कुछ तो ऐसा लिया था। तो वो भी मैंने थोड़ा सा खाया एंड थोड़ा छोड़ आई थी, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। बट उस दिन मैंने खाना भी छोड़ दिया था क्योंकि वैसे नहीं खाया जा रहा था। फिर मार्केट वगैरह एक्सप्लोर नहीं करी क्योंकि उस दिन मार्केट ही बंद थी। तो ऐसा रहा मेरा फर्स्ट डे। थोड़ा नर्वसनेस थी। अब बात करते हैं होटल की कि मेरा होटल कैसा था, क्योंकि वो भी एक मेजर पार्ट है। काफी लोग पूछ रहे थे कि अगर उन लोगों को वहां पे जाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी या नहीं करूंगी। सबसे पहली चीज, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप उस होटल में जाओ, बिकॉज वो फैमिली अप्रोप्रिएट माहौल नहीं है उस होटल का। जब मैं पहुंची थी, लाइक एंटर ही करी थी होटल में, तो आई गॉट अ फीलिंग कि थोड़ा हिप्पी वाइब है यहाँ पे। हिप्पी से मेरा मतलब आप समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो बता देती हूँ कि थोड़ा लाइक यू नो अपने सुरूर में रहने वाले लोग, थोड़ा स्मोकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे वो फील हो रहा था कि यहाँ पे थोड़ा हिप्पी वाइब है। बट पर्सनली आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऐसे नेगेटिव नहीं लग रहा था, बट एक हिप्पी वाइब थी, वो पता लग रहा था। बट द पीपल देयर वर स्वीट, ऐसे कुछ गलत नहीं मेरे को फील हुआ कि आप लोग उसको गलत वे में मत इंटरप्रेट करना। पीपल वर गुड, पॉजिटिविटी थी, बस थोड़ा हिप्पी वाइब था, तो मुझे थोड़ा घबराहट हुई थी। बट देन आई वाज लाइक ठीक है, चिल करते हैं, अभी रूम में चेक इन करते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर पूरा दिन तबियत खराब थी, शाम को भी खाना खा के आई, तो नीचे सब अपना माहौल में पार्टी वार्टी कर रहे थे, मतलब सेटअप कर रहे थे। तो मैं उस दिन यार किसी को मैंने स्माइल भी नहीं करी होंगी, मैं इस हालत में थी। मतलब मैं इतनी नेगेटिव और इतनी थकी हुई थी, तो मैं बस सीधा जाके रूम में बैठ गई। नीचे 5-6 लोग लाइक लड़के वगैरह बैठे हुए थे। एंड यू तो नो, मतलब मेरे को लड़कों को देखते ही घबराहट शुरू हो जाती, तो मैं तो ऐसे कि बस मैं चुपचाप अपने वो बॉटल पानी का पकड़ के मैं रूम में चली गई। फिर वहां पे थोड़ी देर बालकनी में अकेले बैठी एंड फिर रूम में जाके बंद हो गई। उसके बाद यार नीचे पार्टी का माहौल बन गया और पूरे गाने वाने बज रहे हैं, लाइव सिंगिंग हो रही है, सब मजे कर रहे हैं, बॉन फायर लग गई है। बॉन फायर मुझे आवाज आ रही थी क्योंकि मुझे पता था, तो मैं खिड़की से बीच में देख भी रही थी। अब बॉनफायर लगी, उतने में ही बारिश शुरू हो गई, और उतनी तेज बारिश भाई, एक तो बारिश की आवाज ही पहाड़ों पे इतनी तेज आ रही होती है। इतना ही नहीं, उसके बाद लाइट चली गई। पूरी मनाली ऐसे अंधेरे में है, ओल्ड मनाली, और मेरे होटल में लाइट ही नहीं है, मतलब सारी लाइट चली गई है। वो नीचे से हूटिंग कर रहे हैं वो, और मैं ऐसे डरे जा रही थी भाई। मेरा वो वाला तो फर्स्ट डे बहुत भयानक सा था। इसमें मैं यही बोलूंगी कि लोगों की वजह से नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत अच्छे लोग थे सारे। बस मेरे जो दिमाग में वो शैतान और वो नेगेटिव थॉट्स थे ना, वो मुझे डरा रहे थे।
अब घर वाले भी कॉल कर रहे हैं कि तू ना दरवाजा अच्छे से बंद कर लियो, सो जा, तब दवाई खा ले, तबीयत ठीक हो जाएगी, ये वो। उधर से सब कॉल कर रहे हैं, मासी, मामी, मामा, मम्मी, फ्रेंड, मतलब सब कॉल कर रहे हैं। और मैं ऐसे कह रही यार ठीक है मैं सो जाती हूँ। तो इसलिए एक तो वो लोग भी थोड़ा, ऑफ कोर्स वो इतनी दूर थे तो उनका टेंशन लेना बनता है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब लग रही थी और मैं उनको बता भी रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, तो वो तो उस वे में टेंशन ले रहे थे। बट मुझे ऐसे रूम में लेटे लग रहा था, एक तो लाइट नहीं आ रही, अंधेरा इतना है, नीचे जैसे शोर शराबा हो रहा है, वो मजे कर रहे हैं, मतलब मुझे डर लग रहा था। तो फर्स्ट नाइट मेरी बहुत डर में निकली थी एंड फिर मैं सो गई। फिर तो मैंने कहा बस भगवान जी का नाम लिया, मैंने अपना कान में ईयरफोन लगा के थोड़ा बहुत गाने वाने सुने और मैं सो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं काफी अच्छा उठी थी, लाइक काफी अच्छा फील कर रही थी उठ के। मैंने व्लॉग में अगेन बताया, सब व्लॉग में बताया, तो प्लीज व्लॉग भी देख लेना नहीं देखा है तो काफी अच्छा फील कर रही थी, हैप्पी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वाओ मतलब मैं सोलो ट्रिप पे आई हुई हूँ। तो बाहर निकली, जैसे ही बालकनी में बैठी तो मुझे बाकी लोग भी मिल गए थे जो रात को नीचे पार्टी कर रहे थे। मेरे आजू बाजू वाले रूम में ना एक लड़की थी और एक रूम में कपल था, तो वो लोग भी बाहर आ गए थे। हम लोग बातें कर रहे थे एंड जो एक होटल में एक स्टाफ है तो वो भी आ गए थे, वो भी ऐसे गुड मॉर्निंग हाय हेलो हो रही थी। तो तब जाके मुझे अच्छा फील हो रहा था और मैं ऐसे सोच रही थी मैं रात को क्यों नहीं गई, मैं क्यों ऐसे इतना सोचती रहती हूँ चीजों के बारे में। बट एनीवेज वो मैं रात को नहीं भी गई तो सही भी है, क्योंकि एकदम से यार आप नहीं जानते हो किसी को, एकदम से इतना पार्टी का माहौल है, सब अपने सुरूर में लगे हुए हैं, आप जाके हाय हेलो करोगे तो वो भी कई बार वियर्ड लगता है। तो एनीवेज वो तो चलो ऐसा रहा था। फिर सबसे बात करके अपना रेडी हुई, स्किन केयर किया, जो भी किया, मतलब अच्छा दिन जा रहा था मेरा। डे 2 तो मेरा अच्छा गया है। फिर मैं बाहर निकल गई थी रॉकीज कैफे के लिए, खाना वाना खाया। फिर वापस जब होटल आई ना तो सारे दोबारा से ग्रुप बना के बैठे हुए थे और चिल कर रहे थे। तो मैंने तब ना स्माइल पास करी, हाय हेलो किया, तो सबने कहा आजा बैठ जाओ। और तब क्योंकि जब आप आगे से इनिशिएट करोगे तभी तो लोग आपको बुलाएंगे ना यार। ऐसे अब उन्होंने मुझे कहा था कि इफ यू आर टायर्ड यू कैन गो एंड चेंज इन योर रूम, ऐसे करके बोल रहे थे। बट देन आई टुक एन इनिशिएटिव एंड आई सेड नो आई विल जस्ट सिट हियर एंड चिल विद यू गाइस। तो मुझे तब अच्छा लगा कि ठीक है मैं बैठ गई, बातें करी और सब आके पूछ रहे थे कहाँ से है क्या है, तो थोड़ा इंटरेक्शन हो गया। एंड विद इन 2 आवर्स मैं इतना कंफर्टेबल हो गई थी उनके साथ एंड दे वर लाइक चल कैफे चलते हैं। बट मेरा बस का टाइम हो गया था, 6:30 मेरी बस थी एंड मेरा कैब वाले भैया आने वाले थे 5:45 पे। तो 5 बजे वो लोग कैफे जा रहे थे एंड दे वर लाइक कि तू साथ चल। तो मैंने कहा नहीं यार मेरी बस आने वाली है, अदरवाइज मैं उनके साथ पूरी रात से स्पेंड करती, कैफेज वगैरह एक्सप्लोर करती। बट वही आपके शिवानी जी फर्स्ट डे डर गई और उन्होंने बस की ऐसे वो बुकिंग शिफ्ट कर दी। प्लस मेरी तबियत जेन्युइनली खराब भी हो गई थी थोड़ी, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था सेकंड डे पे भी। तो ऐसा रहा मेरा ट्रिप, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मतलब दूसरे दिन तो एंड तक आते आते मेरे को ऐसे हो गया था मुझे यही रुकना है। वो बोल भी रहे थे सारे, इनफैक्ट जो होटल में जो स्टाफ है वो भी कह रहे थे कि आप एक्सटेंड कर लो, रुक जाओ। बट फिर मुझे लगा यार एक दिन की बात है, फिर मेरे पैसे भी फालतू के खर्च हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलते हैं, अब नेक्स्ट टाइम आऊंगी और नेक्स्ट टाइम मैं मनाली ज्यादा रुकने जाऊंगी। उसी होटल में भी रुक सकती हूँ बिकॉज द एटमॉस्फेयर वाज गुड। अब थोड़ा लोगों से बातचीत हो गई थी तो मुझे लोग भी अच्छे लग रहे थे, ऐसे क्रीपी नहीं लग रहा था या ऐसे होता ना कि आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, वैसा कोई भी नहीं था। बस वही है, वो मेरे दिमाग में फर्स्ट नाइट चीजें अजीब सी हो गई थी। तो सेकंड डे जब बात करी तो बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। अब आ गए हम हमारे फाइनल पड़ाव पे। एक तो मैं आपको बताऊंगी मेरे टोटल कितने पैसे लगे हैं, दूसरा कि जैसे मैंने एक रात पहले की बस करवाई, दूसरी कैंसिल करी, तो उसमें भी तो पैसे लगे होंगे ना, वो कितने लगे। और मैंने होटल आपको बताया था शुरू में, मैंने 2 नाइट्स का कराया था, तो वो मेरे को रिफंड आया नहीं आया क्या हुआ वो भी बता देती हूँ। टोटल बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ, तो जो मैंने वापसी की टिकट बुक करवाई थी वो 830 रुपए की हुई थी मेरी जिंग बस के थ्रू। वो वाली बस भी अच्छी थी, ड्राइवर भैया तो भाई बहुत जुप जुप करके चला रहे थे, बहुत तेज चला रहे थे, इसीलिए मुझे 1 घंटा पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। मतलब 6:30 का ड्रॉप था तो 5:30 उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था कश्मीरी गेट पे। तो भैया अच्छे थे, लेकिन जो बस थी ना वो थोड़ी ओल्ड लग रही थी, मतलब खटपट हो रही थी उसमें। अदरवाइज एक्सपीरियंस वॉज गुड, मतलब वहाँ पे भी ऐसे पानी की बोतल, कंबल, ये सब वो देते ही है। स्टाफ था बस का वो भी अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छी थी, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था कि ऐसे ऐसे आपकी बस है, टाइमली आ जाना, तो वो अच्छा था, सर्विस अच्छी थी। अभी 800 रुपए का मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ने ही वाला था कि एक चीज अच्छी हो गई। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे एक साइड वाले रूम में कपल थे, तो उन्होंने अपने लिए 1 दिन की बुकिंग करवाई थी, उन्हें बुकिंग एक्सटेंड करवानी थी एंड मैं होटल से चेकआउट करी थी। मतलब मैंने उनको सुबह बैठ के बताया था कि ऐसे ऐसे तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, घर जाना है, कुछ काम है, तो इस वजह से मैं 1 रात पहले निकल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक काम करो, आप तो जा ही रहे हो, आपने 2 रात की बुकिंग कर रखी है, तो 1 रात हम आपके जगह पे रुक जाएंगे। तो मतलब उन्होंने मुझे 1 नाइट का फेयर दे दिया था, तो मैंने उनको 900 बोला था। 80 रुपीज कुछ मेरा 2 रात का स्पेंड हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि आप 1 रात का मुझे 900 दे दो। इस तरह से मेरे वो 1 रात का फेयर बच गया, प्लस जो 900 रुपए आए उसी में से 830 की मैंने टिकट ले ली, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। बस मेरी 1 रात कम हो गई, वो थोड़ा वो है। अदरवाइज मेरा एक्सपेंस में तो सारा ही बढ़िया रहा, कुछ ऐसे मेरे को देना नहीं पड़ा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा और कुछ नुकसान नहीं हुआ। मतलब क्योंकि अगर मैं निकल जाती ऐसे ही तो 1 रात का मेरा होटल का फेयर ऐसे ही वेस्ट हो जाता। तो फेयर वाइज तो मतलब सब सही
नहीं रहा। और वैसे भी ट्रिप अच्छी रही यार, मतलब मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल गया कैसे जाते हैं, कैसे बात करते हैं लोगों से, क्या होता है। तो हाँ, ऐसे रहा मेरा फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप। और अब मेरे गले की बैंड बज गई, आवाज मेरी ऐसे पतली होती जा रही है, मुझे खुद फील हो रहा है। एक बार पानी पी लूं, मतलब शायद बेटर हो जाए। पता नहीं वीडियो में मेरी आवाज कैसी आपको सुनाई दे रही होगी, मतलब मुझे खुद को इतनी पतली लग रही है। और अब फाइनल बता दूं कि मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है। सो मेरा अंडर 5000 ही हुआ है। आई स्पेंड अराउंड 4800 रुपीज फॉर 3 nights 4 days, जो कि 4 nights 5 days का ही खर्चा था। अगर मैं एक और रात रुकती तो आई थिंक 500 से 600 रुपए मेरा एक्स्ट्रा फूड पे लगता नेक्स्ट डे, अदरवाइज सब सेम रहता। तो 5000 के अराउंड ही मैंने अपनी ट्रिप को एक प्लान किया था और उतने में ही सक्सेसफुली मैं वापस आ गई। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी ये लंबी वीडियो और लंबी कहानी सुन के मजा आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप ट्रिप पे जाना चाहते हो, या अगर जो आपको बोलता रहता है ना मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगी या जाऊंगा, उसके साथ वीडियो शेयर कर देना। एंड कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट ट्रिप मुझे कहाँ लेनी चाहिए और आपको कहाँ जाने का मन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।